Students, मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं बच्चों। हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की जो 4th यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो पढ़ रहे हैं बेटा। इसकी ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं, तो जो बच्चे आज नए हैं, जो आज पहली बार देख रहे हैं, वो पिछली 2 क्लासों को ज़रूर देखें बेटा, जिनमें मैंने कुछ बेसिक्स बताया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहली बात तो किसे कहते हैं, यानी कि विद्युत रासायनिक अपघट्य, और किसमें परिवर्तित होता है बता कि रासायनिक अपघटन हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, किसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, वो फिर हमने उसमें पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा कि चालक, कुचालक और अर्धचालक किसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने फेराडे के लॉज के बारे में पढ़ा था। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा कि जो कैथोड और एनोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा है वो किसके बराबर होती है बच्चों, वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। और सेकेंड लॉ में क्या किया था, हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिए थे, उनको श्रेणी क्रम में जमा दिया था। तो जो पदार्थ की मात्रा निक्षेपित हो रही थी डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर W, वो रासायनिक तुल्यांक E के बराबर थी। और उससे निकला था हमारा ये कि किसी सेल का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z रासायनिक तुल्यांक E के प्रोपोर्शनल हमने डिराइव किया था। ठीक है बेटा, पिछले क्लास में। आज हम बेटा जो बेसिक्स हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने पहले भी पढ़ी होगी 11वीं और 12वीं क्लास में, वो ये कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है कि विद्युत धारा के बहने के गुण को जो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को जब हम जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, सिंपल में धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध। ओम के नियमानुसार निश्चित ताप पर किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V, उसमें प्रभावित होने वाली धारा I के समानुपाती होता है। ये किसका नियम है बेटा, ओम का नियम। और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर, वो है आपका कांस्टेंट। क्या ले लिया आपने, कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I। अब इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, V बराबर IR कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये R ही बेटा क्या कहलाएगा, ये R ही चालक तार का प्रतिरोध कहलाएगा। ये R क्या कहलाएगा बच्चों, यहाँ पर चालक तार का प्रतिरोध कहलाएगा। चालक तार में कैसे लिखेंगे अब इसको, देखो बेटा, चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा में उत्पन्न बाधा उसका प्रतिरोध कहलाती है। तो देखो बेटा यहाँ पे V बराबर IR, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। यही है यहाँ पे, R बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V/I। तो R की विमा जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, वोल्ट/एम्पियर हो जाएगी, या ओम, जिसको किससे डिनोट करते हैं, क्योंकि ये ओम का नियम है तो इसलिए उसको इससे डिनोट करते हैं। अब बेटा चालक तार का प्रतिरोध पढ़ लिया अपन ने, अब चालकता पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चालकता क्या होती है, चालकता क्या होती है, चालकता कि किसी चालक तार के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, बेटा वो तो प्रतिरोध हो गया, यानी कि धारा के बहने के गुण को रोकने वाला तो क्या हो गया, प्रतिरोध। और चालकता जैसे नाम से चालकता यानी कि धारा के बहने के गुण को ये और ज़्यादा बढ़ाती है। किसी चालक तार के प्रतिरोध का व्युत्क्रम वो क्या कहलाएगा बेटा, चालकता कहलाएगा। यानी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी कि 1/R, C बराबर 1/R क्या कहलाएगा, हमारे को चालकता कहलाएगा। और इसकी विमा म्यू इन्वर्स हो जाएगी। इसकी विमा क्या हो जाएगी बेटा, म्यू इन्वर्स हो जाएगी। अब हमने क्या पढ़ लिया बेटा, हमने पढ़ लिया प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, चालकता, कंडक्टेंस। अब हम आ जाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध पर। अब हम कहाँ आ जाते हैं बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है, तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। तो ये कहना क्या चाह रहा है बेटा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है बेटा, ये यानी कि लंबाई के तो समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और क्या होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। यहाँ एल क्या है, चालक तार की लंबाई, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने जो लिखा है वही है यहाँ पे कि आर प्रोपोर्शनल टू एल, और इन्होंने दोनों अलग अलग तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पे, आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो इन दोनों को मिला दिया है, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, ये एल बाई ए। अब ये जो आर प्रोपोर्शनल का, इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आर बराबर रो एल अपॉन ए। और जो ये रो आया है हमारे पास, यही विशिष्ट प्रतिरोध है। ये जो रो आया है हमारे पास, ये क्या है बेटा, यही विशिष्ट प्रतिरोध है। ये क्या है बेटा, यही विशिष्ट प्रतिरोध है। और एल बाई ए को हम सेल, एल बाई ए क्या होगा बेटा, यहाँ पे एल बाई ए क्या होगा, सेल का स्थिरांक। एल बाई ए क्या होगा बेटा, सेल का स्थिरांक। एल की विमा क्या होगी, सेंटीमीटर, और ए यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई में चौड़ाई। अगर नॉर्मल अपन माने तो सी एम स्क्वायर हो जाएगी, या पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर यानी कि सी एम स्क्वायर। तो सी एम से सी एम, तो सी एम इनवर्स इसकी एक विमा हो जाएगी। ये देखो बेटा आगे, यूनिट ऑफ रो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की जो यूनिट है वो क्या होगी, रो इक्वल्स टू, रो की विमा क्या होगी, हम जानते हैं कि R बराबर रो L अपॉन ए, और रो की विमा निकालनी है तो R इंटू ए डिवाइडेड बाय L। ठीक है, तो R का क्या हो गया बेटा, R का ओम, R का क्या हो जाएगी विमा बेटा, R की विमा हो जाएगी ओम, और A बाई एल की विमा जो मैंने सिखाई थी सी एम स्क्वायर अपॉन सी एम, तो सी एम हो जाएगी। तो ये क्या हो गया बेटा, यही हो गई रो इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल। ये और रो की विमा क्या हो जाएगी, ओम इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, ये आर की विमा हो जाएगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है बेटा आपके सामने। हमने क्या पढ़ लिया, प्रतिरोध पढ़ लिया, चालकता पढ़ ली, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लिया। अब विशिष्ट चालकता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, विशिष्ट चालकता। ठीक है बेटा, अब देखो विशिष्ट चालकता क्या होती है, कि वही सिंपल है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। चालकता क्या थी, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो विशिष्ट चालकता क्या होगी, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही उस चालकता की विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही, अब प्रतिरोध का व्युत्क्रम बराबर क्या होगा बेटा, 1/ρ। प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो 1/ρ हो जाएगा। तो K बराबर, इसको कप्पा बोलते हैं बेटा, विशिष्ट चालकता को 1/ρ हो जाएगी, 1/ρ हो जाएगी। अब रो की मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो K बराबर रो का मान क्या आ जाएगा, 1/r इंटू एल अपॉन ए। ये क्या हो जाएगी, विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता का मान क्या आ जाएगा, विशिष्ट चालक, क्योंकि हम जानते हैं 1/r तो क्या हो गया, C कंडक्टेंस, तो C आ जाएगा इंटू L/A क्या हो गया बेटा, L/A हो गया बेटा आपके सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट, L/A सेल कांस्टेंट। तो ये देखो बेटा यहाँ पर ये K इक्वल्स टू C इंटू सेल का स्थिरांक, ये आपके पास क्या आ जाएगी, विशिष्ट चालकता की यूनिट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से विशिष्ट चालकता की ये यूनिट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखो, अब उसकी परिभाषा लिखते हैं। उसकी परिभाषा क्या लिखेंगे बेटा, अतः किसी भी चालक तार की चालकता एवं उसके सेल स्थिरांक के गुणांक को, एवं उसके सेल स्थिरांक के गुणांक को इसकी विशिष्ट चालकता कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्या हो गया, किसी भी चालक तार की चालकता एवं इसके सेल स्थिरांक के गुणांक को, गुणफलल को इसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब देखो बेटा दूसरी परिभाषा एक और है, किसी विद्युत अवघटन, अवघट्य विलयन 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले,
1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली परिभाषा है, इसको आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि यही आगे काम आएगी। हम आगे भी पढ़ेंगे बेटा, इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये विशिष्ट चालकता वाला, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रख लें। ये तो सिंपल परिभाषा है। ये परिभाषा हमारे काम आएगी कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और कप्पा की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा की क्या यूनिट हो जाएगी बेटा? ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट हो जाएगी। ये ध्यान रखें बेटा, किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये मान लीजिए ये कोई 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला विद्युत अपघट्य है। तो इसमें जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं, इन सब की चालकता ही, यानी कि ये तो सॉल्यूशन है बेटा, तो इस सॉल्यूशन, इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उस सॉल्यूशन की चालकता ही क्या होगी? उस सॉल्यूशन की चालकता ही बेटा क्या होगी? विशिष्ट चालकता कहलाएगी। ठीक है, अब आ जाओ बेटा मोलर कंडक्टिविटी। पहले क्या पढ़ लिया हमने? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना। अब हम मोलर कंडक्टिविटी, अब मोलर चालकता आ गई। मोलर यानी मोल, ठीक है बेटा, सिंपल है। मोलर यानी मोल। 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन जब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए 2 इलेक्ट्रोड्स के मध्य रखा जाता है। ध्यान दे बेटा, 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन को, 1 मोल प्रति लीटर कंसंट्रेशन क्या है उसकी? 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन को जब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए 2 इलेक्ट्रोड्स के मध्य रखा जाता है तो उस विलयन की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? 2 इलेक्ट्रोड के मध्य रखा जाता है जब हम 1 मोल पर सेकेंड पर लीटर वाली जो कंसंट्रेशन की सांद्रता, जो पर लीटर कंसंट्रेशन वाले विलयन को, सॉल्यूशन को, 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को जब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये देखो बेटा, ये 1 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो उस विलयन की चालकता को हम क्या कहते हैं? मोलर चालकता, चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन की विशिष्ट चालकता हम पढ़ चुके हैं बेटा, हम ये ऊपर ही पढ़ चुके हैं। 1 सेंटीमीटर वाले विलयन की, आयतन वाले विलयन की विशिष्ट चालकता क्या है? तो 20 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन की चालकता बेटा क्या होगी? K/V हो जाएगी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लीटर वाले, इसीलिए देखो बेटा अब ध्यान से, ठीक है, इसीलिए C ग्राम मोल पर लीटर, यानी 1 मोल लिया था हमने, तो C ग्राम मोल पर लीटर सांद्रता विलयन, C ग्राम मोल विलय किस में उपस्थित है बेटा? देखो C ग्राम और मोल किस में? एक ये हमारा सॉल्यूशन जिसमें हम घोलते हैं, एक वो हमने ले लिया 1 लीटर। 1 लीटर को हमने किस में परिवर्तित कर लिया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम, C ग्राम में तो एक जो 1 लीटर में उपस्थित है, अतः 1 ग्राम पर मोल किस में होगा बेटा? 1000 डिवाइडेड बाई C। ठीक है, C कंसंट्रेशन है, तो V बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1000 बटा C सेंटीमीटर इन क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा। और ये क्या आ जाएगी हमारे पास? ये क्या आ जाएगी बेटा? हमारे पास मोलर चालकता हमारे पास आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? ये हमारे पास मोलर चालकता। तो हम एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूँ बेटा आपको कि प्रतिरोध क्या था कि निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसमें जो भी हमने धारा प्रवाहित की है बेटा, उसके क्या होता है? समानुपाती। V बराबर IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा बेटा? R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। और इसकी विमा क्या हो जाएगी? ओम। इसकी विमा क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी बेटा। ठीक है, इसकी विमा ओम हो जाएगी। इसी तरह चालकता क्या होगी बेटा? प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम कर ले हम, तो वही हमारे पास चालकता आ जाएगी। फिर उस चालकता से हमने, उस प्रतिरोध से हमने बेटा विशिष्ट प्रतिरोध निकाला।
किसी भी चालक तार की, अब इसमें थोड़ा सा हमने और डिराइव किया कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो उसके चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार डिपेंड करता है कि चालक तार की लंबाई के तो वो प्रतिरोध समानुपाती होता है, पर जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, जो ये यहाँ पर देखो आप, ये वाला। ठीक है, अब आगे बढ़े हम इस तरीके से, है ना। तो रो, और हमने रो निकाल लिया था, इसको रो बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध हमारे पास आ गया, अब हम विशिष्ट चालकता निकालेंगे। विशिष्ट चालकता का मतलब क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या हो जाएगी बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही उस चालक तार की विशिष्ट चालकता हो जाएगी। यानी कि K इंटू कप्पा इक्वल्स टू C इंटू सेल स्थिरांक, 1/R क्या है, कंडक्टेंस है, समझ रहे हो, C इंटू सेल स्थिरांक, समझ गए बेटा। अब देखो यहाँ पर इसकी हम फिर इसकी विमा में, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बेटा वो मोलर कंडक्टिविटी है। वो मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम लेमडा m से डिनोट करते हैं। तो उसके लिए क्या था कि 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन को जब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए 2 इलेक्ट्रोड्स के मध्य रखा जाता है तो उस विलयन की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। और बेटा वो किससे डिनोट किया था हमने, ये इससे डिनोट किया था। किससे डिनोट किया था हमने, इससे डिनोट कर दिया था। ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो ये इससे हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी आ गई थी, समझ गए बेटा। अब बेटा आप बच्चों से फिर वही एक गुजारिश है कि ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें, इन सब चीज़ों को आप पढ़ के आए अगली क्लास के लिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।